ओम नमः सिद्धम। सर्वज्ञ वीतराग तीर्थंकर परमात्मा की वाणी से निश्रित धर्म उपदेश एपिसोड नंबर 1। क्या है ये धर्म उपदेश? मानव समाज में प्रत्येक जाति संप्रदाय वर्ग की अपने इष्ट की आराधना की पद्धति विशेष होती है। उसी प्रकार तारण समाज में परमात्मा द्वारा उपदेश्या धर्म के आधार पर संसार में एकमात्र इष्ट हितोपदेशी निज शुद्धात्म देव है, वही तारण तरण है। जिस उपदेश से अपने सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति होती है, वह धर्म उपदेश के नाम से तारण समाज की बृहद मंत्र विधि पूजा पद्धति है, जिसके निमित्त से आराधना पर्युषण पर्व वेदी प्रतिष्ठाओं और अन्य मांगलिक कार्य में होती है। प्रायः उसी का सारभूत संचित मंत्र विधि नित्य पूजा पाठ के रूप में प्रचलित है। धर्मोपदेश की रचना कब हुई, किस आधार से हुई? 16वीं शताब्दी में हुए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरणचार्य महाराज ने अपने अवधि ज्ञान से कहा, मेरा तिलक 72 का है। शिष्यों ने कहा, महाराज मैं समझ नहीं पाया। बोले, मेरी समाधि विक्रम संवत 1572 में होगी। ये उन्होंने अपने समाधि के लगभग 18 वर्ष पूर्व घोषित कर दिया था। शिष्यों ने कहा, महाराज मेरा क्या होगा? मैं तो अपने अपने पंथ को छोड़ के आपके पास एक तीर्थंकर परमात्मा प्रणीत शुद्ध क्रियाकांड आडंबर विहीन मोक्ष मार्ग का आलम्बन लिया है। बोले, मेरे जाने के बाद क्या होगा? आपने विचार किया? भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के बाद गणधर देव भगवान गौतम स्वामी ने क्या किया? अर्थात तुम्हें आलम्बनी अपना आत्म तत्व है, उसका स्मरण आराधन परमात्मा के धर्म उपदेश के निमित्त से करना। मैंने जो तुम्हें एक अनुभव प्रमाण थाती सौंपी है, इसी का चिंतन मनन करके अध्यात्म आदि के आश्रय से आत्माश्रय लेना। बोले, महाराज बृहद आपने जो रचनाएं की हैं 10,000 श्लोक प्रमाण, हम इनको एक समय में कैसे पढ़ पाएंगे? तब उनके सारे पर उनके मार्गदर्शन में तत्कालीन उनके विद्युत परिषद के 4 विद्वानों भीखम लखन आदि ने, अर्चका माता ज्ञानश्री और कमलश्री एवं शिष्य वेणु ब्रह्मचारी आदि ने इस धर्मोपदेश की रचना आचार्य गुरुदेव की अध्यात्मवाणी के मोतियों को उठा के एक माला के रूप में गुंथी। ये रचना लगभग 550 वर्ष हुई, जिस रचना का आधार है 3 काल की 24वीं, और प्रारंभ में इसका नाम गुरावली था। गुरावली गुरु के वचन, बाद में चैत्यालय विधि मंत्र विधि नामों से प्रसिद्ध हुई। आज जो धर्मोपदेश का रूप देखने को मिलता है, ये लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना है, जिसमें अनेक कवियों के पद जोड़े गए हैं। उसके पूर्व भी इसका जो और रूप रहा होगा, वो हमें समाज को अभी तक इतिहास मिला नहीं है, लेकिन आधार एक ही है, तीर्थंकर परमात्मा के वीतराग वाणी, जिसमें आधार बनाया गया है कि 24वें तीर्थंकर परमात्मा के पादमूल में ऐसे राजा चाणक्य ने, जिन्होंने यशोदा मुनिराज के गले में पाक्षिक राग दोष के कारण सांप डालकर 7वें नरक की गति बांधी थी, ऐसे राजा ने भी अपने आत्मालोचना ग्रह कसाई की मनता से परमात्मा के पादमूल में
क्षयक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर तीर्थंकर होने का प्रसाद प्राप्त किया। ये धर्मोपदेश का मुख्य सार है सम्यक्त का उपदेश, जिस उपदेश को तारण समाज साक्षात परमात्मा का प्रतीक मान के श्रवण करती है और कसाय की मनता से आत्मकल्याण का मार्ग बनाती है। क्योंकि इस धर्मोपदेश के पढ़ने से कसायों की मनता होती है, पाप का अनुभाग घटता है, पुण्य का अनुभाग बढ़ता है, साचे झूठे का बोध जागृत होता है और अनेक अनेक सिद्धांत जो परमात्मा की वाणी से उपदिष्ट हैं उनका ज्ञान होता है, जिसका मूल आधार है तीर्थंकर परमात्मा की वाणी। ऐसा तारण समाज में एक प्रचलित है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश कहने में समर्थ केवल ही भगवान हैं, जो स्वयं जन्म मरण से मुक्त होकर वर्तमान में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने धर्म आत्मा का स्वभाव परंपरा से आचार्यों ने जिससे स्वभाव कहा है वह धर्म है, जिसका उपदेश इस धर्मोपदेश में आया है। वह धर्मम च आत्मधर्मम च रतन त्रयम मयम सदा चेतना लक्षणों जैन ते धर्म कर्म विमुक्तियम। आत्मधर्म ही सच्चा धर्म है, जो रतन त्रयमयी और चेतन लक्षण से परिपूर्ण है। ऐसा चेतन लक्षणमयी धर्म जो समस्त कर्मलों रहते है और जिसके आश्रय से प्राणियों के रागात्मक भावों का शमन होता है और प्राणी शुभ गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तारण समाज श्रद्धापूर्वक इस धर्मोपदेश के माध्यम से आत्म आराधना करती है। सबके जीवन में आत्मधर्म प्रकट है, ऐसी मंगल भावना।